धर्म प्रचार करने का ठेका हमने नहीं ले रखा। लोग बाराबंकी में आए और बाराबंकी में ये हम पहले भी आ चुके और हम विश्व भ्रमण करते हैं। बड़ी साधना स्थल है, उसको मुक्तिनाथ कहते हैं। जैसे बाहर रहने वाला व्यक्ति कभी शांति को उपलब्ध नहीं हो सकता। इस बार हम लोग अयोध्या धाम होते हुए जो मिला है उसमें प्रसन्न रहने की कोशिश करो। जीना चाहता है, हर प्राणी को अपने प्राण प्रिय होते हैं। जैसे यह सर्वोदय शांति पदयात्रा। अब देखो इनकी बातें सुनी तो वाकई दुका शांति का एहसास हुई है। और का भैया बहुत बढ़िया बढ़िया बात करते हैं जैन मुनि जी। हम कह लो तरीका आपका बता दी कि देखो भैया हमारे बाराबंकी में आए रहे औ का, और आपका बता दी कि देखा तो सुरेश खन्ना जी जो कि वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के, वो भी बकायदा से मिल चुके हैं। और यही ने भैया सूबे के मुख्यमंत्री जी भी इनसे मिल चुके हैं। औ का भैया बाराबंकी के बढ़िया इसकेलान मावती हैं, इनकी पदयात्रा पहुंचाती है। ऐसे में बकायदा पूर्व विधायक शरद अवस्थी जी इनका जोरदार स्वागत करती हैं। क्या बात है भैया। और इस दरमियान आपका बता दें कि देखो जैन मुनि जी से बातचीत की जाती है तो ये बताओ थे कि देखो भैया ये यात्रा जो है दिल्ली से शुरू भई है, नेपाल तक जाई है। और यही ने भैया हम लोग बकायदा यह इतना पदयात्रा जारी रखी था। तनिक सुनो का बताओ तना बहुत बढ़िया बढ़िया बातचीत इनसे होती है। और इनकी बातें सुनो भैया, तुमका वाकई में शांति का एहसास हुई है। होगा तनिक सुनो भैया। महाराज जी, आपकी ये सर्वोदय शांति पद यात्रा कहाँ से निकली है और आप कहाँ जाएंगे? हम जैन मुनि हैं और हमें नेपाल केसरी राष्ट्र संत भी कहते हैं, डॉक्टर मणिभद्र मुनि जी। हमारी जो यात्रा है सर्वोदय शांति पदयात्रा, जिसका हमने नाम दिया सर्वोदय शांति पदयात्रा जी। हम संसार में रहते हैं, विश्व भ्रमण करते हैं और इसमें सभी का उदय हो, सभी क्षेत्र में उदय हो, सभी तरह का शांति का वातावरण हो। इस उद्देश्य को लेकर के हमने सर्वोदय शांति पदयात्रा शुरू की है। और सर्वोदय शांति पदयात्रा काफी वर्षों से चल रही है। और हम तो जैन साधु होने के नाते हम लोग आजीवन पदयात्री होते हैं। पदयात्री होने के साथ साथ में कुछ हमारा एक उद्देश्य ये है कि समाज को हम क्या दें। जहाँ पर अधिकांश जो समाज के लोग रहते हैं उस समाज के लोगों के बीच में रह करके सत्संग करना, भजन करना, पूजा पाठ की ये विधियों से हम लोग प्रेरणा देना, ये अलग बात होती है। ये वहीं तक सीमित रह जाते हैं। मतलब तो हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि कुछ नई क्षेत्र में जाया जाए और दूसरे समाज को देखने का एक अलग से अवसर प्राप्त हो। इस उद्देश्य को लेकर के हम हर 4 महीने के बाद, जो 4 महीने का वर्षवाद होता है, उसके बाद जो 8 महीने की जो अवधि होती है उसमें हम एक यात्रा निकालते हैं। तो इस बार की जो हमारी यात्रा है, दिल्ली से हमने एक सर्वोदय शांति नामक पदयात्रा जो हमारे पहले भी चलती आई है, और इस बार की जो यात्रा है दिल्ली से हमने पोखरा तक, तो पोखरा से और आगे, पोखरा ये नेपाल में है। ये नेपाल की बहुत अच्छी पर्यटकी सुंदर नगरी है। वहाँ पे जैन भवन हमारे प्रेरणा से बनाया हुआ। तो उससे ऊपर एक बहुत बड़ी साधना स्थल है, उसको मुक्तिनाथ कहते हैं। जैसे भारत में हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, इसी तरह की हिमालय में रहने की एक तीर्थ है जिसका नाम है मुक्तिनाथ। तो हम पहले मुक्तिनाथ जाएंगे। मुक्तिनाथ के बाद फिर चातुर्मास के लिए जुलाई तक हम लोग पोखरा में आकर के 4 महीने का हमारा वहाँ पर वास होगा। तो आज हमें बड़ा अच्छा लगा कि आज हम लोग बाराबंकी में आए। और बाराबंकी में हम पहले भी आ चुके हैं, 2-3 बार हम लोग आए हैं, पर इस बार हम लोग अयोध्या धाम होते हुए 30 तारीख को नेपाल और भारत की जो सीमा जो सुनौली है वहां से हम नेपाल में प्रवेश करेंगे। तो हमारी ये यात्रा चल रही है और बड़ी सुंदर यात्रा हो रही है। समाज में शांति बनी रहे, हर व्यक्ति, हर प्राणी शांति चाहता है, पर शांति की खोज हम सब कर रहे हैं। परंतु ये समझना बहुत जरूरी है कि शांति क्या है। अगर व्यक्ति ये समझे जो जीवन में मुझे मिला है उसको मैं धन्यवाद दूं, न कि शिकायत करूं। शिकायत अलग चीज है। सारी जिंदगी शिकायत करते रहने वाला व्यक्ति कभी शांति को उपलब्ध नहीं हो सकता। अगर तुम्हें वास्तविक शांति की आवश्यकता है, धन्यवाद दो, बहुत कुछ दे। अब जैसे हमारे अवस्थी जी बात कर रहे थे, करते करते उन्होंने कहा कि महाराज हमारा पूर्व पुण्य है, हमारा सौभाग्य कि हम अवध क्षेत्र में हमने जन्म लिया है। सब्ज भूमि है, सब प्रकार के यहाँ पर खाद्यान्न उत्पन्न होते हैं, खेती होती है। तो आपने जो कहा, तो इस तरह से धन्यवाद देने की कला आनी चाहिए। व्यक्ति जीवन भर जो नहीं मिला है उसकी शिकायत हमारे पास है, जो मिला है उसका धन्यवाद देने का वक्त हमारे पास नहीं होता है। पूरा परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ मिला है। सब कुछ नहीं मिलता, कुछ भी न मिला हो ऐसा संसार में कौन है भला। इसलिए जो मिला है उसमें प्रसन्न रहने की कोशिश करो, वो पर्याप्त है। और ये सिद्धांत अगर हम लेके चलते हैं। महाराज जी देखिए, एक पदयात्रा की बात है, बड़े बड़े संसाधन हैं, हवाई जहाज है, ट्रेन है, बस है, आपके पास भी साथ में गाय वाहन चलता है, लेकिन पैदल चलने का क्या आनंद है और इसका क्या अनुभव मिला है जो समाज को
बांटते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर अवस्थी जी। आपने कहा कि पैदल चलने का अगर ये विधान न बनाते, नहीं चलते, तो शायद आपके साथ ये साक्षात्कार करने का अवसर भी नहीं मिलता। तो हर जगह पर बहुत नजदीक से समाज को जानना, तो संस्कृति को समझना और किस तरह की अवस्था है, क्योंकि आज हम जिस क्षेत्र में सर सब कुछ यहाँ पर है, परंतु ऐसे ऐसे आदिवासी एरियो में भी हमें जाना पड़ता है, क्योंकि वो क्षेत्र आएंगे। हमने कभी कलकत्ता की यात्रा की, गुवाहाटी की तरफ गए, मेघालय की तरफ गए, तो उस एरिया में हम लोग गए तो बिल्कुल नजदीक से समाज को देखा, कितने कष्टमय जीवन इस संसार में लोग जी रहे हैं। हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। अगर गाड़ी में दौड़ने वाला, हवाई जहाज में उड़ने वाला व्यक्ति उस समाज से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि फिर वो जहाज वाला ही एक चीज अनुभव आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया यहाँ हमारे पास अनाज है, फल है, फ्रूट है, सब कुछ है। कुछ ऐसे दुर्गम स्थानों पर भी आप पहुंचे हैं जहां पर खाने पीने के लिए चीज नहीं है। आप मतलब शाकाहार की बात करते हैं, लेकिन व्यवस्था में लोग मांसाहार के सेवन करने को विवश हैं। ऐसी भी जगह देखी? निश्चित रूप में आपने जो प्रश्न पूछा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोग यात्रा करते हुए एक बार नेपाल की यात्रा में थे, तो नेपाल में भी एक बार नेपाल ने आतंकवाद का कुछ समय उसने बहुत बड़ा एक झेला है, तो उस एरिया को जानने की मेरे भाव थे। तो हम लोग बहुत पहाड़ों में चले गए। उन पहाड़ों में जाके साधुओं का विचरण करना मुश्किल है, और कोई साधु आज तक जीवन में गया भी नहीं था। ऐसी जगह पर सड़कें नहीं बनी थी। तो रुकुम वो उससे होते हम एक बुर्तिमांग बल्कि मुक्तिनाथ की यात्रा में जा रहे थे, तो हम जंगल में एक जगह पर जाकर के देखा लोगों के पास खाने के लिए अनाज उगता ही नहीं है। तो वहाँ थोड़ा बहुत बाजरा टाइप का जो अनाज होता है, कोदो होता है, तो मक्की थोड़ा मौसमी हो गई, बहुत कम इतनी खेती होती है। लोग अपनी आजीविका के लिए, अपने पेट पालने के लिए जंगल में भेड़ और बकरियों को चराना और उसी का मांस खा करके अपनी जीवन यापन करने का वो उनकी मजबूरी है। हो सकता है अगर उनको मिलता और उनको कोई सही जगह, सही स्थान मिलता, तो शायद वो भी हमारी तरह शाकाहारी जीवन जीते, परंतु मुझे लगा वो मजबूरी में वो कर रहे हैं। यहाँ तक गर्म पानी करके, गर्म पानी में जोंक, जो एक जंगली वो होता है, कीड़ा होता है, वो जोंक होता है, उस जोंक को ले जा करके उसमें डाल करके उसका भोजन कर करके अपने जीवन को चला रहे हैं। ऐसी उनकी मजबूरी मानता हूं मैं, वो मतलब उनका शौक नहीं है। उनसे ज्यादा खराब तो हम लोग हैं। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी आज हम लोग मनोरंजन के रूप में हिंसा करते हैं। उनकी हिंसा मनोरंजन की हिंसा नहीं है, उनकी हिंसा मजबूरी की हिंसा है। आज हम लोग, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी आज अपार हिंसा के उसमें दौड़ रहे हम तो यही चाहते हैं, आप समझो आपके पास बहुत कुछ है, तो आपको अगर वास्तव में शांति चाहिए तो संसार का हर प्राणी जीना चाहता है। हर प्राणी को अपने प्राण प्रिय होते हैं। जैसे हम नहीं मरना चाहते, ऐसे कोई संसार का कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता। वो भी क्या करना चाहता है? जीना चाहता है। हम किसी को प्राण दे नहीं सकते, तो प्राण लेने का अधिकार हमको नहीं है। कि पदयात्रा का यही मेन उद्देश्य है कि चीजों को जान रहे हैं कि हमको क्या जरूरत है। ये आपके विचार लोगों तक पहुंचेंगे जो वहां पर व्यवस्थाएं करा सकते हैं कि लोग मजबूरी में जोंक ना खाएं। बिल्कुल, ये है कि हम लोग ये समझें। हमारी जो यात्रा करके हमने तो देखा है, लेकिन समाज का जो उच्च स्तर का वर्ग है, हमारी संपत्ति एक जगह पर जाकर के इकट्ठी हो रही है, उनको अगर पता चले। और जो हम यहाँ सेवाएं करते हैं समाज में, तो जिसका पेट भरा है उसको जबरदस्ती खिलाने से कोई लाभ नहीं है। तो ये चीज आप लोगों के भ्रमण यात्रा के दौरान निकल के आती है जी। अब ये इसी का मजा है। तो उसमें कुछ भक्तजन ऐसे भी होते होंगे, जब आप जैसे लोग साधुओं से पता चलता है तो कुछ मदद के लिए भी आगे मदद के लिए करते हैं। हमने स्वयं जब कभी कभी ऐसी आपदाएं आती है तो हम लोग उस, क्योंकि हमने देखा है तो हम समझ के उनको प्रेरणा देते हैं। कई लोग ने आके हमसे भी ये कहा कि महाराज आप क्यों नहीं जाते विदेश में जाकर के धर्म प्रचार क्यों नहीं करते, आप इसी इतना पैदल चल चल के आपको क्या मिलता? तब मैंने कहा सारा संसार में धर्म प्रचार करने का ठेका हमने नहीं ले रखा है बाबा। हम अच्छे हैं तो अमेरिका में भी अच्छे आदमी है, जापान में भी अच्छे आदमी है, वो उनके सुधार की बात वहां के लोग करेंगे। हम अपने राष्ट्र, हम अपना पड़ोसी, हमारे जो क्षेत्र है वहां का सुधार हम लोग कर लें। जो व्यक्ति जहां पर है उसी समाज में रह करके उस समाज को सुधारने की बात अगर करता है तो शायद पूरे विश्व के अंदर शांति फैल सकती है। तो ये हमारा उद्देश्य है। आप लोगों को पता ही है कि हमने जो यात्रा निकाली है इसका नाम भी हमने दिया है सर्वोदय शांति पदयात्रा। सर्वोदय हो, शांति है, और ये हमारी पदयात्रा का नाम है। इस तरह की यात्रा हम लेकर के चल रहे हैं और ये यात्रा हमारी निश्चित रूप में सफल हो रही है, सफल होती है। आप जैसे
हाँ, वाह भैया वाह, क्या बात है। संत जी की बातें सुनी आपने भैया, हमका बहुत अच्छा लगा। हम कह लो तरीका आप सुना दी कि देखो भैया इनकी पद यात्रा बहुत बढ़िया है भैया, और जाती है नेपाल जाती हैं, तमाम बकायदा भैया क्षेत्रन में जाती हैं। बातें तो आप सुने लिए होगे, कितना बढ़िया संदेश दिया है। और हिंसा तो भैया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओ का बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो, चंबा साथी कोई पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूरत बात हो। बाकी हमारे फेसबुक पेज का फॉलो कर लो यार। ओ का